ऑन तो हम करके रखे हुए थे। डिस्प्ले नहीं आ रहा था, तो आवाज़ नहीं आ रहा। अब सारा साउंड वाला वर्ड हटाओ, क्वेश्चन लाओ। वो सारा साउंड वर्ड को हटाओ जल्दी से। एसएससी मेंस की मैथ्स की क्लास अलग से होगी। अभी ज्वाइन किया मनीष कुमार, तो पहले आप वीडियो देखो, कम से कम टेंस का तो वीडियो देख लो, कम से कम टेंस का शुरुआत से वीडियो देखोगे तभी होगा। द रॉबर्स हैड फ्लेड होगा, बिफोर के पहले जो होता है पास्ट परफेक्ट में होगा कुलदीप। प्रंजल, द सस्पेक्ट कपल वॉज विस्ड, WHISKED, मतलब तेजी से जब भगा ले जाते हैं ना तो विस्क करते हैं, है ना, जब किसी ब्रश अपार्ट करते एक दूसरे को कंधे से रगड़ते हुए जल्दी से कहीं से भीड़ से निकाल के लेके जा रहे हैं ना, तो WHISKED आता है, ठीक है। मोस्टली बोर्ड वोकैबुलरी बुक में है नहीं, सुनो रविंद्र, वोकैबुलरी जो है ना बुक में, तो जो वोकैब है आपका वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 देख लेना, सिमेंटिक्स देख लेना, ये सारे वोकैबुलरी तो है जो बुक में है, लेकिन जो मैं करवा रही हूँ वो है कि नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं मैक्सिमम कोशिश सही करती हूँ, जो रूट से जितनी वोकैबुलरी है ना वो मैं क्लास में करवाती हूँ, जो समझा सकूँ, ठीक है ना, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट वोकैब्स होते हैं ना उनको करवाती हूँ यहाँ क्लास में। फिफ्थ और 8th क्लास का मिसिंग है जो वो देख लो। प्रियराज का क्या है प्रॉब्लम, हो गया सारा। नेगेटिव सेंटेंस किस टाइप के होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है बेटा नॉट हो उसमें, ठीक है ना, नॉट हो, नेवर हो, हार्डली, बेरली, सेल्डम, रेडली, वो सब जो वर्ड्स होते हैं ना वो नेगेटिव का है। टिल नाउ दे हैवंट रिफंडेड माई फी, टिल नाउ होगा, क्योंकि अप टू नाउ जो आपने ऑप्शन दिया है दो ना, अप टू नाउ, टिल नाउ इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट के लिए हम लोग टिल यूज करते हैं। यस आज ले लो फर्स्ट बार, आप टेंस का क्लास शुरू से देख लो मधु, तो आपको सब समझ में आएगा। दोस्त कह रहे हो हरमन, दोस्त के साथ हमेशा प्लूरल आता है, सॉर्ट्स आता है, SORTS, ठीक है। आपका फेस नहीं दिख रहा है, हटाओ, जो वहाँ एडवर्टीजमेंट लगा हुआ हटा दो, हो गया, चलो आगे चलो, चलो। कितने सेंटेंस हो गए थे प्रेजेंट परफेक्ट में? 8, 7 हो गए थे।
सी wanna इज लाइक want to का हम लोग wanna यूज कर देते हैं, going to के लिए gonna यूज कर देते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये स्लैंग इंग्लिश है, इंग्लिश प्रॉपर इंग्लिश नहीं है। चंद्रेश का प्रॉब्लम देख लो क्या है। 7 सेंटेंसेस और डिफरेंट यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट में बता चुकी हूं। अब आते हैं आगे प्रेजेंट परफेक्ट की यूजेस पे। देखो, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन हिम। नाउ अगेन मैंने क्या कहा था, प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ आता है? जब एक्शन इंपॉर्टेंट होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होता है। यानी एक्शन इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि रात में बिस्किट खत्म कर दिया और आज शाम को जैसे माँ ने खोला डब्बा तो उन्होंने देखा बिस्किट्स है ही नहीं, तो उन्होंने कहा यू हैव फिनिश्ड ऑल द बिस्किट्स। तब आप कहोगे आई हैड देम लास्ट नाइट। आपने वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्यों यूज किया? क्योंकि आपने कहा लास्ट नाइट, पास्ट के साथ हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। लेकिन हमारी माँ ने क्या कहा, यू हैव फिनिश्ड ऑल द बिस्किट्स। क्यों? क्योंकि जो काम तुमने जब किया डजंट मैटर, उसका असर अभी पड़ रहा है, क्योंकि अभी बिस्किट चाहिए था और नहीं था। इसका मतलब अभी बिस्किट चाहिए और नहीं है, पास्ट एक्शन का असर कब पड़ा? प्रेजेंट पे। तभी हम लोग क्या कहते हैं, साइंस हैज गिवन अस मेनी थिंग्स, है ना। साइंस दे चुका बहुत पहले भी, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं अभी पर। अब देखो उसी का ये है, कोई नई चीज नहीं है, खाली स्ट्रक्चर चेंज है। मैं कह रही हूं कि ये पहली बार है जो मैंने उसे देखा है, ठीक है, पहली बार, आखिरी बार, चौथी बार, जो भी कहा। लेकिन आपको महसूस हो रहा है कि ये एक्शन का इंपॉर्टेंस दिखाया जा रहा है टाइम लगा के। इसका मतलब अगर मैं कहूं दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी हो, nth टाइम, इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हम करते हैं। ये हुआ। ठीक है। बोलो, कोई प्रॉब्लम? अब मैं ये कह रही हूं दिस इज द nth टाइम, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी हो। मैंने ये कहा तो आप जैसे 10th देखोगे कहोगे दिस इज द फोर्थ टाइम यू हैव कॉल्ड मी। आप बिल्कुल सही है। अब वापस आओ 9th में। हालांकि जो पढ़ाना था मुझे ये पढ़ाना था, लेकिन कभी ये भी तो कहते हो ना कि वो आखिरी बार थी जब हम साथ में बैठ के बात किए थे। वो आखिरी बार थी। देखो, पास्ट से शुरू हुआ तो पास्ट में ही खत्म होगा ना, ये कोई नई चीज तो है नहीं। यानी सेंटेंस अगर पास्ट में हो तो आगे पास्ट ही होगा, ये तो सही है यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लेकिन जब हमने कहा दिस इज द फर्स्ट टाइम, तो ये फर्स्ट टाइम की बात हो रही है, यहाँ पे प्रेजेंट से शुरू हुआ है। लेकिन प्रेजेंट से शुरू होकर प्रेजेंट परफेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये पहली बार है, तो अब आपका तुरंत ध्यान जाएगा पहली बार क्या हुआ। दैट मीन्स एक्शन इज इंपॉर्टेंट। और वही बात है, व्हेन द एक्शन इज इंपॉर्टेंट, हो चुका तो प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। लेकिन फिर वापस 10th में आओ। अच्छा, 9th भी समझ में आ गया। सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो तो आगे पास्ट चलेगा। इसीलिए इस 9th का तो रूल अलग ही चल रहा है ना। इसका 9th का लिख लेना ऑप्शन, पहले तो 8th का लिख लो। 8th का आप ये स्ट्रक्चर दिखा दो और उसके बाद देखो यहां एक्शन का महत्व है। हियर द एक्शन इज इंपॉर्टेंट और एक्शन ऑलरेडी हो चुका, एंड द एक्शन इज ओवर। यहां एक्शन का महत्व है
and the action is already over. इसलिए present perfect tense का प्रयोग हो रहा है. Hence present perfect tense is used. एक्शन का महत्व मैंने बताया था आपको, जब कार्य महत्वपूर्ण हो, ना कि कार्य होने का समय, और कार्य कब हुआ उस समय का उल्लेख भी नहीं हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा. वही चीज तो यहां पर भी है कि यहां पे फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, क्या हुआ वो इंपॉर्टेंट है, और मैंने उसे देखा है, हो चुका, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आया. 9th का लिखो. जब सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से हो, व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ पास्ट टेंस, तो आगे पास्ट का ही प्रयोग होगा. इट विल कंटिन्यू इन पास्ट टेंस. ठीक है. अबाउट 10th में पहला तो सही हो गया, लेकिन देखो मैं हमेशा कहती हूं आप फील करना सीखो पहले लैंग्वेज को, तभी समझ में आएगा. कैसे फील करोगे? आपका फोन आया, बार बार फोन कर रहे हो, बार बार कर रहे हो, तो मैंने रिसीव कर लिया. जब कर लिया तो आपने जो एक्शन कर रहे थे वो तो खत्म हो गया, यानी घंटी जो बज रही थी वो तो बंद. तो मैं चिढ़ से ये कहूंगी फोन उठा के, दिस इज द 4th टाइम यू हैव कॉल्ड मी अप, मतलब ये 4थी बार है जो तुमने मुझे कॉल किया है. एक्शन हो चुका, गॉन है, फिनिश्ड है, तब प्रेजेंट परफेक्ट लगाएंगे ना. लेकिन मान लो कोई मुझे कॉल कर रहा है और मैंने आपको मोबाइल दिखा के ये कह रही हूं कि देखो ये 4थी बार है जो मुझे कॉल कर रहा है. अब मुझे बताओ यहाँ एक्शन खत्म तो हुआ नहीं. जब एक्शन खत्म नहीं हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट तो होगा ही नहीं. तो मैं क्या कहूंगी? लुक, दिस इज द 4th टाइम ही इज कॉलिंग मी अप. चलो लुक भी हटा दो तो भी आपको क्या कहूंगी? दिस इज द 4th टाइम ही इज कॉलिंग मी अप. इसका मतलब है दोनों तो सही है. तो पढ़ना क्या है मुझे? बस इतना ही याद रखना है, और ये सिंपल पास्ट में देख चुके हैं. बताओ कोई प्रॉब्लम? प्रेजेंट परफेक्ट का नेक्स्ट यूज है 9th इन इंग्लिश. 9th में मैंने कहा व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स विथ पास्ट टेंस इट कंटिन्यूज इन पास्ट टेंस. व्हेन अ सेंटेंस स्टार्ट्स इन पास्ट टेंस इट कंटिन्यूज इन पास्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट पढ़ाया कहाँ है सुमन? रुको तो भी. नहीं, V2 आप यूज नहीं कर सकते हो 8th में, because this sentence is of present. You cannot use V2. ठीक है, हो गया? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट लिखो.
11th एंड 12th आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यहाँ मैं सिर्फ थोड़ा सा टच करके निकल जाऊंगी। देखो ध्यान से, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, सुबह से नहीं खाया है तो सिंस मॉर्निंग। मैंने 4 घंटे से कुछ नहीं खाया है तो फॉर 4 आवर्स। सिंस और फॉर वाले सेंटेंसेस में जब सिंस और फॉर के बाद टाइम लगता है ना, तो हम लोग जो टेंस पढ़े होते हैं हम लोग को सिर्फ एक ही चीज़ पता होता है कि इसका हम लोग इस्तेमाल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में करते हैं। हालांकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बताया नहीं है इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन अगेन एक चीज़ महसूस करो, क्या यहाँ पे एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है? भाई मैंने कुछ नहीं खाया है ये मैं बता रही हूँ और ये एक्शन का इंपॉर्टेंस है। और अभी तक कुछ नहीं खाया है मतलब एक्शन ओवर है, नहीं खाया है अभी तक, है ना? तो जहाँ पे एक्शन इंपॉर्टेंट है वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो आएगा ही आएगा, है ना? इसीलिए सिंस और फॉर प्लस टाइम के साथ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। लेकिन हम इसको अगर कहें तो खाली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस थोड़ी आएगा, फिर पास्ट परफेक्ट भी आता है, ठीक है ना? फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी आता है। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का प्रयोग सिंस और फॉर प्लस टाइम वाले वाक्य में होता है, ठीक है? और यहां तक कि अगर आप चाहो तो फ्यूचर परफेक्ट भी लगा सकते हो। वो कहां लगेगा थोड़ी देर बाद बताएंगे। खाली इतना ध्यान रखना, उस जगह पे सिंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉम होना चाहिए। ठीक है? मतलब सिंस और फॉर कहां लगता है, कहां लगता है वो मैं आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बताऊंगी। तो फिर यहां क्या बताना चाह रहे हैं? यहां मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूं कि सिंस और फॉर वाले वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है। ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि मैं आपको इस एक्शन का इंपॉर्टेंस दर्शा रही हूं, यानी अगेन एक्शन इंपॉर्टेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग होगा, चाहे उसके बाद सिंस फॉर प्लस टाइम ही क्यों ना हो, है ना? इसीलिए 11 का लिखिए। 10th का रिपीट कर दे। 10th का सेंटेंस क्या था? दिस इज द, मैंने कहा था दिस इज द 4th टाइम मैंने फोन उठा लिया तो आपको कहा कि तुमने मुझे 4थी बार कॉल किया है। एक्शन ओवर, प्रेजेंट परफेक्ट, यू हैव कॉल्ड मी अप। और ये 4थी बार है, आपको फोन दिखा रही हूं, देखो ना, ये 4थी बार वो मुझे फोन कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने रिसीव तो किया नहीं है, ना ही काटा है, तो इसीलिए एक्शन ओवर तो हुआ नहीं है। तो मैं कहूंगी दिस इज द 4th टाइम ही इज कॉलिंग मी अप। ठीक है? दोनों सही उत्पल, 10th का दोनों यूज सही है। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर आप वो कहोगे ना तो ऐसे कह सकते हो दिस इज द 3rd टाइम वी आर मीटिंग, है ना? तो अभी मिल रहे हैं तो। और अगर आप पास्ट में यूज करोगे चलेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का एक यूज बता रही थी बस। यूज ऑफ फॉर एंड सिंस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अभिनव। अभी फॉर और सिंस की तो मैंने बात ही नहीं की। हरमन, आपका जो प्रॉब्लम है मैं टेक डिपार्टमेंट को भेज दूंगी, वो देखेगा। चलो अब सुनो, 11 का लिखो। यहां भी एक्शन का इंपॉर्टेंस है। हियर टू द एक्शन इज इंपॉर्टेंट, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो रहा है। हेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, हैज बीन यूज्ड। अतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हो रहा है। हेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
हैज बीन यूज्ड। आगे लिखो, यानी दिस मीन्स फॉर ओब्लिक सिंस प्लस टाइम परफेक्ट टेंस में भी आते हैं। दिस मीन्स फॉर ओब्लिक सिंस प्लस टाइम कैन कम इन perfect tense too. For oblique since plus time can come in present perfect tense too. ठीक है। 11th में मैंने कहा कि भाई मैंने कुछ नहीं खाया है अभी तक, ये एक्शन का इंपॉर्टेंस बता रही हूं आप लोग को, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया। लेकिन अगर मैं यहां पे इसको ऐसे काट कर प्रेफर्ड कर दूं तो नहीं समझ में आएगा कि एक्शन इंपॉर्टेंट का क्या है, यहां पे क्यों कर दिया। उसका रीजन ये है कि आपको एक लिस्ट लिखाया था कॉन्टिन्यूअस टेंस में जिन वर्ब्स का प्रयोग आईएनजी फॉर्म में नहीं होता। अगर आईएनजी फॉर्म में नहीं होता तो इस फॉर्म में भी नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, आई हैव प्रेफर्ड, मतलब अगर मैंने लिखा था आई एम प्रेफरिंग तो कहा था कि आईएनजी फॉर्म में नहीं होता, तो ऐसे करो आई प्रेफर, मतलब कॉन्टिन्यूअस में यूज नहीं होगा तो उसको सिंपल टेंस में यूज करना था, है ना। याद आया, मैंने आईएनजी काटा था तो इज़एमआर भी काटा था। लेकिन अगर मैं ऐसे कहूं आई हैव बीन प्रेफरिंग, लविंग, लाइकिंग, हेटिंग, तो आप अगर ऐसे फॉर्म में देख लिया आपने, आगे फॉर अ सिंस था इसलिए मैंने डॉट 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 लगा दिया, तब क्या करोगे, कहोगे कि इसमें भी तो आईएनजी में गलत है, तो क्या करें, तो उसको परफेक्ट बना दो, हैव प्रेफर्ड। यानी कॉन्टिन्यूअस में दिखाई दिया तो सिंपल बना दिए, है ना। और अगर आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दिखाई देगा, जो कि आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट के बाद पढ़ोगे, तो भी गलत हो जाएगा। क्यों, उसमें भी तो आईएनजी आता है। तो फिर क्या करोगे, उनको परफेक्ट में चेंज करोगे, है ना। आई हैव प्रेफर्ड, ठीक है। लिखो नोट, ये 1 और ये 2 नोट करो। इलेवेंथ का रिपीट करना है। 11th का मैंने कहा था कि यहां पर भी एक्शन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। हियर टू एक्शन इज इंपॉर्टेंट, सो यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी दिस मीन्स सिंस ओब्लिक फॉर प्लस टाइम के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग, मतलब परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। और ये सिंस, फॉर, फ्रॉम, ये सभी भी भूल जाओ, अभी नहीं पढ़ा रही हूं मैं इसको। नहीं, प्रेफर टी टू कॉफी सिंस चाइल्डहुड नहीं हो सकता, ठीक है ना। सिंस और फ्रॉम के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं आता।
हो गया? चलो लिखो। वर्ब आईएनजी में कंटिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रयुक्त होते हैं। V1 ing comes in continuous and perfect continuous. V1 ing continuous और perfect continuous में प्रयुक्त होते हैं। V1 ing comes in continuous and perfect continuous tense. जिन verbs का प्रयोग ing में सामान्यता नहीं होता, those verbs that do not generally come in ing form, उनका प्रयोग इन दोनों टेंस में नहीं हो सकता। Cannot come in both these tenses. उनका प्रयोग इन दोनों टेंस में नहीं हो सकता। Cannot come in these two tenses. These two tenses. Continuous को indefinite में परिवर्तित करना होगा। Such verbs must be converted from continuous to indefinite. Continuous को indefinite में परिवर्तित करना होगा। Such verbs must be converted from continuous to indefinite and perfect continuous को perfect में परिवर्तित करना होगा। And perfect continuous must be converted into perfect tense. ठीक है? perfect continuous को perfect में परिवर्तित करना होगा and perfect continuous must be converted into perfect tense. चलो 3-4 एग्जाम्पल करने की कोशिश करो।
शिवम परफेक्ट टेंस ही चल रहा है अभी, परफेक्ट टेंस ही चल रहा है। चलो आ जाओ फर्स्ट में। आई एम लाइकिंग दिस फ्लेवर, क्या होगा? आई एम लाइकिंग दिस फ्लेवर, आई लाइक दिस फ्लेवर होगा, ठीक है। आई एम लाइकिंग दिस फ्लेवर गलत है, क्यों? जहां पर भी मैंने क्या लिखवाया था, जहां पर भी कॉन्टिन्यूअस देखो उनको इनडेफिनिट बना दो, जहां भी कॉन्टिन्यूअस देखो उनको इनडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट इनडेफिनिट हो गया, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता, वी वर ओनिंग, तो पास्ट इनडेफिनिट हो जाता, राइट। अब आओ सेकेंड में जो आपने पूछा है विकास, देखो शी हैज बीन लविंग चॉकलेट्स, हैज बीन लविंग में आईएनजी हटाना है तो बीन भी हटेगा, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है लव्ड, शी हैज लव्ड। और यहां पर भी आई हैव बीन नोइंग में आई हैव नोन कहेंगे। मैंने कहा था अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो परफेक्ट बना दे, क्योंकि लव, नो, लाइक, ओन इनमें आईएनजी नहीं आता। यानी कॉन्टिन्यूअस हो तो इनडेफिनिट बना दो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो परफेक्ट बना दो, है ना। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? ट्वेल्व सेंटेंसेस हो गए थे, है ना। चलो अब 13 सेंटेंस करो। आई नो हिम फॉर 10 years, गलत इंग्लिश है। मैं ये कह सकती हूं आई टीच यू फॉर 2 hours, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि वो मेरा रूटीन है, रोज 2 घंटे पढ़ाती हूं, तो आई टीच यू फॉर 2 hours सही है। लेकिन आई नो यू फॉर 10 years गलत इंग्लिश है। रोज थोड़ी जानते हो किसी को, रूटीन अवस्था में कोई जानते थोड़ी हो किसी को। आप रूटीन के साथ फॉर लगा सकते हो। दीपक इतना मत हड़बड़ाओ, मैंने कहा है फॉर अ सिंस, थोड़ा सा टाइम दो मुझे। चंदन सिंह, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो आगे का पूछ ले रहे हो, तो इसको संभाल के रखो, परफेक्ट कॉन्फिडेंस में पूछना। चलो परफेक्ट में आओ। अगर मैंने आपको कहा कि क्या आपने चांदनी रात में ताजमहल देखा है, आप देखो क्या प्रॉब्लम है। नरेशन का क्वेश्चन है, और नरेशन के नियम से ये बनेगा ही नहीं, ये टेंस पर बनेगा। क्यों नहीं नरेशन के नियम से बनेगा? ध्यान से देखो, नरेशन का नियम कहता है हैव,
हैड में कन्वर्ट होता है। सही हो गया। नरेशन का रूल कहता है हैड रिमेन्स द सेम, यानी हैड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट परिवर्तित नहीं होता, यानी हैड सीन में रह जाएगा। फिर से सही हो गया, ये भी सही हो गया। और नरेशन का रूल कहता है सिंपल पास्ट को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाता है, यानी कि ये तीनों ऑप्शन मेरा सही हो गया नरेशन के नियम के हिसाब से। नरेशन क्या कहा? प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, हो गया सही। नरेशन कहता है पास्ट परफेक्ट नो चेंज, रह गया वही। नरेशन कहता है सिंपल पास्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट, वही रह गया। यानी नरेशन पढ़ के ये सेंटेंस गलत होगा। इसमें आपको टेंस हेल्प करेगा। टेंस कहता है कि हम आपसे पूछ रहे हैं क्या आप चांदनी रात में कभी ताजमहल देखे हो, यानी देख चुके हो, खत्म मामला। देखे हो मतलब फिनिश्ड है। और इस एक्शन का इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं। जब एक्शन का इंपॉर्टेंस हो और पास्ट टाइम नहीं दिया हो तो प्रेजेंट परफेक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। नरेशन के नियम के अनुसार तीनों सही हैं, लेकिन ये सही क्यों है? जो मैंने टेंस में पढ़ा रही हूं उसके कारण, वरना नरेशन के अकॉर्डिंग तीनों ऑप्शन आप सही बोलोगे। पूछो, कोई पूछना है तो पूछिए, लिखो। यहां नरेशन के नियम के अनुसार तीनों ऑप्शन सही है। Here all the three options are correct according to the rules of narration. All the three options are correct according to the rules of narration. लेकिन बट यहां कार्य महत्वपूर्ण है, but here the action is important. और पास्ट टाइम का कोई उल्लेख नहीं है, and no past time has come, and no past time has come here. अतः प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करें। Hence present perfect tense is used. मधु ऑलरेडी इफ रिपीटेड है, यहां पे इफ तो है ही। मैं ये इनडायरेक्ट स्पीच जो है ना, इस इनडायरेक्ट स्पीच के लिए पूछ रही हूं कि इनमें से कौन सा डायरेक्ट स्पीच है जो ये इनडायरेक्ट स्पीच बनाया है। और नरेशन का रूल के अकॉर्डिंग तो तीनों सही है। फिर से आओ, एक और क्वेश्चन सेम तरह का है। एक्शन इंपॉर्टेंट कैसे है? मैंने कहा क्या आपने कभी देखा है एक्शन खत्म, और कभी क्या आपने चांदनी रात में ताजमहल देखा है। यहां तो एक्शन का ही इंपॉर्टेंस है, टाइम तो है ही नहीं पास्ट का दिया हुआ। इसीलिए एक्शन इंपॉर्टेंट हो और पास्ट टाइम मेंशन नहीं हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। अभी आ रही हूं उत्पल, आगे आगे बढ़ रहे हो तुम लोग। फिर आओ,
मैं पूछ रही हूं क्या आपने कभी हैव यू एवर ड्रेस्ड इन ब्लैक, क्या आपने पूरा ब्लैक में ड्रेस अप हुए हो कभी? अगेन एक्शन इज इंपॉर्टेंट। कब? खत्म मामला है, मैं जो हो चुका उसकी बात पूछ रही हूं कि क्या कभी तुम पूरे ब्लैक में ड्रेस अप हुए हो? अब इसमें देख लो, हैव यू एवर ड्रेस्ड इन ब्लैक, यही तो इंपॉर्टेंट है। अगेन एक्शन इंपॉर्टेंट है और पास्ट टाइम दिया ही नहीं। ठीक है, फिर थर्ड सेंटेंस लिखो। 13 था, 14 था ये, और अब फिर 15 नंबर लिखना। फिर उतारो क्वेश्चन। यस, यहां पर मेन चीज है एक्शन का इंपॉर्टेंट। 13-14 में एक्शन वॉज इंपॉर्टेंट। हो गया? चलो देखो ध्यान से। He asked me if I had dressed in black the previous night. यहां पे उसने पूछा क्या कल रात आपने ब्लैक में ड्रेसअप किया था? यहां पे जब प्रीवियस नाइट आ गया यानी पास्ट टाइम आ गया, और जब पास्ट टाइम मेंशन हो तो हम कौन सा टेंस लगाते हैं बताओ? सिंपल पास्ट टेंस। बताया था, यस्टरडे, लास्ट नाइट, डे बिफोर यस्टरडे, इन सब के साथ हम सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं, है ना? लिखिए। लिखो, यहां पर पास्ट टाइम का उल्लेख है। हियर पास्ट